ओके लास्ट टाइम हम इधर ही थे ना। ये एंगल कितना था इन जनरल? जिसको बोलना है चार्ट में लिखो, नहीं तो अनम्यूट करके बताओ, फिर म्यूट करो। 2n pi. 2n पाई, राइट। यहाँ का एंगल क्या था? 2n plus 1 pi. 2n plus 1 into pi। वेरी गुड। मतलब ये आपका इवन पाई, ये आपका ऑड पाई। ये एंगल कितना होगा? 4n plus 1 pi by 2. यस, एक्चुअली यहाँ से ये तो 2n पाई हो गया, तो ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि 90 डिग्री इंक्रीज किया। 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और यू कैन राइट पाई बाय 2 कॉमन रखोगे तो यू विल गेट 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। इसका एंगल क्या होगा? इधर से 90 डिग्री कम होगा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये होगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2, और you can write 4n minus 1 into pi by 2। टोटल एक्स एक्सिस क्या था? बोथ द एंगल्स। इवन पाई के साथ ऑड पाई दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या एंगल मिला था? डिस्कस नहीं किए थे? Pi n. n पाई, यस। इवन पाई, यहाँ पे सब इवन पाई आ रहा है, इधर सब ऑड पाई आ रहा है। इवन और ऑड को हम कंबाइन करेंगे सेट वाइज, तो इसमें आपको मिलेगा n पाई। यहाँ पे कौन सा एंगल मिला था टोटल y एक्सिस में दोनों को मिला के? 2n plus 1. यस, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, मतलब ऑड पाई बाय 2। ठीक है, तो y एक्सिस का एंगल होता है ऑड पाई बाय 2, x एक्सिस का एंगल होता है n पाई, एनी इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई। यहां तक हम डिस्कस किए थे ऑल द केसेस योर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑल द केसेस योर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक मैंने डिस्कस किया था ASTC, ये क्या था ना कि नहीं किया था? ASTC डिस्कस किया था, यस। A स्टैंड फॉर ऑल, A स्टैंड फॉर साइन, T स्टैंड फॉर tan, C स्टैंड फॉर cos। तो in first quadrant everything positive, okay? In first quadrant all positive, मतलब all trig ratios, sine, cosine,
tan, cot, cosec, sec, एवरीथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसाइन, साइन पॉजिटिव, साइन कोसाइन दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन एंड कोसाइन बोथ पॉजिटिव, अदर फोर नेगेटिव. ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे. इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot both positive, other four negative. In fourth quadrant cos and sec, these two positive, other four negative. ठीक है, ये आई थिंक हम डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. और एक पेज करो, नेक्स्ट पेज जाओ. किसी को नोट करना है तो कर दो ये. ओके, and that already you know, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. यहाँ पे आपको मिला 2n पाई और even pi. Here you got 2n plus 1 into pi, or it is odd pi. If you consider theta belongs to 0 to 90, if you consider theta belongs to 0 to 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को मैं क्या लिखूंगा, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? कैसे लिखूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को इन जनरल में क्या लिखूंगा? जैसे 20 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 400 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? (400 degree lies in which quadrant? Yes, also belongs to first quadrant, क्योंकि one complete rotation is the 360 degree. तो फिर 360 आपका 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री. ठीक है, तो आपका साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री. दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि इस 360 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0, बट साइन 360 डिग्री सेम एज 0 डिग्री.
तो 400 डिग्री यू कैन राइट 360 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो 360 को आप 0 मान सकते हो, तो इट्स इक्वलेंट टू 400 डिग्री इक्वलेंट टू 1 मिनट, ये शट डाउन हो रहा है। जिसको नोट, हाँ ये तो ऑलरेडी किए हैं। तो 400 डिग्री इक्वलेंट टू आपका 40 डिग्री। ये शट डाउन हो रहा है, मैं शट डाउन करके ये कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मैंने रखा था इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को मैं क्या लिखूंगा? बताओ। यहाँ पे एंगल हो गया 2n π, तो कुछ एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल से कुछ ज्यादा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल इज द 2n π प्लस थीटा। यस, इवन π प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? ये एंगल से कुछ कम होगा।
इधर एंगल से कुछ कम होगा, तो ये एंगल होगा ऑड पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा, यहां से कुछ ज्यादा हुआ तो इट इज ऑड पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट यहां से कुछ कम हुआ, इट इज इवन पाई माइनस। इसका मतलब इवन पाई माइनस प्लस थीटा रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, इवन पाई माइनस थीटा रखोगे तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल, ऑड पाई प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल, ऑड पाई माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है। अच्छा, ये जब मैंने एक्स एक्सिस को कंसीडर किया, ओके, और अभी वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो कैसे होता है, उसके लिए और एक ये करेंगे। अब मुझे बताओ, इसमें मैं दो फॉर्मेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दो फॉर्मेट करना चाहता हूँ इसके ऊपर। एक होता है एन पाई फॉर्मेट, और एक होता है ऑड पाई बाय 2 फॉर्मेट। एन पाई फॉर्मेट मतलब जो एंगल में एक्स एक्सिस, एन पाई क्या था, एक्स एक्सिस का था, ऑड पाई बाय 2 मेरा वाई एक्सिस था। तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ, एक वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ। व्हाट इज एन पाई फॉर्मेट? इन एन पाई फॉर्मेट साइन एन पाई प्लस और माइनस थीटा जो भी कुछ रखोगे, आपका आंसर साइन थीटा होगा, आइदर प्लस में होगा और माइनस में होगा। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम हमें पता है कि हु कैन टेल साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट? आपको पता होगा तो 10th में साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था? एनीबॉडी एल्स? साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था? किसी को पता नहीं? टू cos थीटा, ये कहां से आया? और किसी को कुछ पता है? अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या था? cos थीटा। ओके, साइन 90 प्लस थीटा क्या था?
डोंट नो। ठीक है, तो ये था माइनस कॉस थीटा। इफ यू डोंट नो, साइन 90 माइनस थीटा था कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा था माइनस कॉस थीटा। तो हम अभी क्या करेंगे, ऐसे याद नहीं रखेंगे हम, दो फॉर्मेट में इसलिए मैंने कन्वर्ट किया। ये दो फॉर्मेट में यू कैन, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने रखा है एन पाई फॉर्मेट जो एक्स एक्सिस से एंगल कंसीडर किया जाता है, ओके, और एक पाई बाय टू फॉर्मेट जो वाई एक्सिस से एंगल कंसीडर किया जाता है लेफ्ट राइट के लिए, ओके। इसमें मैंने लिखा कि साइन एन पाई प्लस और माइनस थीटा। एन पाई में आपका पाई आ सकता है, 2 पाई आ सकता है, 3 पाई आ सकता है, 7 पाई आ सकता है, 100 पाई आ सकता है, प्लस और माइनस थीटा। इधर प्लस थीटा करो और माइनस थीटा करो, तो आपके आंसर में साइन थीटा आएगा ही आएगा। साइन के लिए साइन होता है, बट ये इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, नॉट प्लस माइनस एट ए टाइम। इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, ओके। आइदर प्लस होगा और माइनस होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होगा। तो इसका मतलब इन पाई फॉर्मेट योर साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही होगा, आइदर प्लस में होगा नहीं तो माइनस में होगा। टैन टैन होगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक ही होगा, सेक सेक भी होगा। ठीक है, तो ये जो प्लस और माइनस कैसे चूज करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्वाड्रेंट। आपको देखना है कि वो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसी हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट योर प्लस साइन और माइनस साइन। इन ऑड पाई बाय टू फॉर्मेट, वाई एक्सिस से जब एंगल हम कंसीडर करेंगे, इन ऑड पाई बाय टू फॉर्मेट योर साइन चेंज टू कॉस। इधर साइन साइन में था, इधर साइन चेंज टू कॉस होगा, कॉस चेंज टू साइन होगा। इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, लाइक दिस। साइन कॉस में हुआ, साइन कॉस में हुआ, यहाँ पे प्लस कॉस में था, इसमें माइनस कॉस में था। साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। टैन चेंज टू कॉट, कॉट चेंज टू टैन। कोसेक चेंज टू सेक, सेक चेंज टू कोसेक। कैसे हो रहा है मतलब मैं बताऊंगा, बट ये दो फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, पाई फॉर्मेट और एक पाई बाय टू फॉर्मेट। पाई फॉर्मेट में एन पाई आता है, ओके। इसमें रेशियो आपका रिमेन सेम, जो भी आपका इनपुट, यहाँ पे इनपुट आपका साइन, आउटपुट भी साइन, तो रेशियो रिमेन सेम। बट इन पाई बाय टू फॉर्मेट, और पाई बाय टू फॉर्मेट, आपका रेशियो चेंज होगा। साइन क्या चेंज करेगा, कॉस, कॉस चेंज करेगा साइन, टैन कॉट को चेंज होगा, कॉट टैन को चेंज होगा। इट मे बी प्लस साइन, इट मे बी माइनस साइन, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्वाड्रेंट। कोसेक सेक को कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइन पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर साइन थीटा होगा ही होगा। ठीक है, इट मे बी प्लस साइन थीटा, इट मे बी माइनस साइन थीटा। अब कौन सा साइन होगा, एक्चुअली प्लस में आएगा कि माइनस में होगा, अभी आप डिसाइड करो कि पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट।
खुद देखो ना, ये क्या है, इट इज इवन पाई की ऑड पाई माइनस थीटा। आप इसको फॉलो करो, पाई माइनस थीटा क्या हो रहा है, इट इज ऑड पाई माइनस थीटा। ऑड पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा, दिस पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा नहीं होगा। समझ में आया। अनदर एग्जांपल, let us take tan 99 pi plus theta। आंसर क्या होना चाहिए, tan थीटा आएगा ही आएगा, क्योंकि ये पाई फॉर्मेट आपको दे रहा है, ठीक है। tan tan होगा, आइदर प्लस में होगा और माइनस में होगा। अब बताओ 99 पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, 99 पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, यस थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ऑड पाई प्लस थीटा आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, एएसटीसी आपको फॉलो करना पड़ेगा, एएसटीसी, यस पॉजिटिव। तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव। आपका आंसर आ जाएगा प्लस tan थीटा। नेक्स्ट, कोसेक 278 पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, ये तो पाई फॉर्मेट में आया, तो कोसेक होगा। अभी मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज प्लस और माइनस, प्लस और माइनस से कौन सा राइट होगा। 278 पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट, सेकेंड फोर्थ। हाँ 278 पाई कौन सा, इवन पाई, 278 पाई मतलब इवन पाई, इवन पाई माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, यस। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब समझ में आया। समझे कि नहीं समझे, किसी को नहीं समझा तो बताओ।
कितनों को समझ में आया? आपको समझ में आ रहा तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो नो बोलो। यस यस यस। 4 यस। 5 यस। 6 यस। 11 members are there. 7 yes. सर हम्म। कोसेक नेगेटिव कैसे आया? हाँ, कोसेक नेगेटिव कैसे आया? 278 pi minus theta lies in which quadrant? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? हाँ हाँ समझा, नेगेटिव। नेगेटिव होता है ना, इसलिए माइनस आया। तो आपको वो ASTC आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ जिसको जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है इमीडिएट पूछो। ओके, ठीक है। अभी π/2 फॉर्मेट के ऊपर करेंगे। tan 3π/2 plus theta in π/2 format. This is odd π/2, this one odd π/2, ठीक है। इन odd π/2 फॉर्मेट आपका साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट होता है, कॉट टैन होता है, कोसेक सेक होता है, सेक कोसेक होता है। आइदर प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। प्लस और माइनस साइन यू हैव टू सिलेक्ट यूजिंग योर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका प्लस साइन होगा कि माइनस साइन होगा, दैट यू हैव टू कंसीडर। ऑलवेज यू हैव टू चेक योर इनपुट। इनपुट डिपेंड करता है कि साइन के ऊपर, नॉट आउटपुट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? Anybody else who can tell this answer? Minus cot theta. Okay. और किसी का प्लस कट थीटा। ओके, दो आंसर आया, एक का माइनस एक का प्लस, बट दोनों का कॉट थीटा में आया।
अखिलराम क्या बोल रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट, मुझे आंसर चाहिए। क्या लिखोगे? Because of pi by 2 format, odd pi by 2 format, your tan का आंसर कट होगा ही होगा। तो आंसर विल बी कॉट थीटा। इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, दैट यू हैव टू सिलेक्ट यूजिंग क्वाड्रेंट। अब बताओ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? अखिलराम बोल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी बोलो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी तो आपका क्या था, कौन सा क्वाड्रेंट में था 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा? वन सेकेंड। ये एक बार फिर हैंग हो गया। तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 3 पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। थर्ड क्वाड्रेंट तक 3 पाई बाय 2 तक आया। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आंसर विल बी माइनस कॉट थीटा। आंसर विल बी माइनस कॉट थीटा।
ओके, तो क्वेश्चन था tan 3π/2 प्लस थीटा। तो 3π/2 मतलब आपका ये देखो, ये π/2, ये और एक π/2 मतलब 2π/2, ये 3π/2, 3π/2 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ ऑड π/2 tan कॉट में ही कन्वर्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये समझा? किसको नहीं समझा तो बताओ। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। ना बताओ, cos 37π/2 प्लस थीटा क्या होगा? cos 37π/2 प्लस थीटा का आंसर क्या होगा? थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस साइन थीटा फिर कैसे होगा? इफ इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट तो फिर माइनस कैसे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आपको देखना पड़ेगा इनपुट क्या है। आपका इनपुट कॉस, तो कॉस उधर क्या साइन होगा वो देखना पड़ेगा। फर्स्ट यू टेल मी 37π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? आप अनम्यूट करके बता सकते हो। 37π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। एक कंप्लीट रोटेशन में आपका कितने क्वाड्रेंट होता है? कितने π/2? एक कंप्लीट रोटेशन में कितने π/2 होते हैं?
4π/2 होता है। अच्छा, लिखित बोल रहा है कि सेकेंड। ओके, 37π/2 you can write 18π plus π/2. Am I right? (37π/2) you can write 18π plus π/2. 18π कहाँ पे रहेगा? एटीन पाई कहाँ पे होता है? इट इज इवन पाई। इवन पाई मतलब आपका इधर आ जाएगा, प्लस π/2 प्लस थीटा, दैट मीन्स इट्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस एंगल बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस तो साइन होगा ही होगा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? मुझे ये पता चल गया कि दिस एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉट फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो बिकॉज ऑफ ऑड π/2 आपका कॉस चेंज टू साइन, ये तो पक्का। अब क्वेश्चन है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। प्लस। क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस कौन होता है? प्लस साइन कौन देता है? पॉजिटिव वैल्यू कौन देता है? साइन 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 देता है। बट आपका इनपुट इधर क्या था? आप किसका आंसर निकाल रहे हो? आप किसका आंसर निकाल रहे हो, कॉस का कि साइन का? हाँ, आप किसका आंसर निकाल रहे हो, कॉस का? तो आप कॉस को ही कंसीडर करोगे, साइन को कंसीडर नहीं करोगे। आपका इनपुट के हिसाब से आंसर मिलता है। आप जो इनपुट, कोई मशीन में आपका इनपुट कुछ रहेगा तो आउटपुट उसी हिसाब से होता है। तो यू शुड नॉट लुक साइन थीटा। आपको पता चला कि साइन आ रहा है मतलब वो आंसर आ रहा है, दैट इज राइट। बट प्लस माइनस किसके हिसाब से चूज करोगे? ये जो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल मैंने किस में डाला, कॉस में डाला कि साइन में डाला? ये जो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल मैंने कॉस में यूज किया कि साइन में यूज किया? कॉस में। कॉस में। तो कॉस उधर कंसीडर किया जाएगा, साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, दैट यू हैव टू कंसीडर। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपका आंसर होगा माइनस साइन थीटा, नॉट प्लस साइन। इज दैट क्लियर? पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, इनपुट के हिसाब से आपका साइन डिसाइड होगा। किसको नहीं समझा बताओ? कितनों को समझ में आया? यस करो, जिसको नहीं समझा नो करो। थ्री एस 4 5 .
आउट ऑफ 11 मुझे 5 यस मिल रहा है, बट किसी का नो नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं समझू? बाकी फिजिकली प्रेजेंट है कि नहीं है, कि ऐसे लॉगिन करके निकल गए? ओके, अब और एक बताओ, पता चलेगा। cot 93 pi by 2 minus theta is what? अनय पांडे, वैष्णवी, सोन, आप तीनों का कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आई थिंक सोन का ऑडियो नहीं है, बाकी अनय पांडे एंड वैष्णवी। बताओ, आंसर बताओ। सिर्फ क्वाड्रेंट मत बताओ, आंसर बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? ओके, क्या क्वाड्रेंट निकालना दिक्कत हो रहा है? सर प्लस 10 है क्या? हाँ, करेक्ट है। tan थीटा होगा ही होगा, क्योंकि ऑड पाई बाय 2 फॉर्मेट, tan थीटा तो होगा ही होगा, either plus or minus, that you have to select using quadrant। अब मुझे बताओ 93 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? This one you can write 46 pi
प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा हो गया ना 93 46 into 2 92 plus 1 again 46 pi the even pi मतलब आप कंसीडर कर सकते हो 0 तो नाउ इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा ठीक है पाई बाय 2 माइनस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट 90 से कम हो गया तो इट बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव तो आंसर होगा प्लस tan थीटा आपको क्वाड्रेंट निकालने के लिए दिक्कत हो रहा है तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ इफ यू आर गेटिंग डिफिकल्ट मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका ये जो पाई बाय 2 के साइड में जो भी कोफिशिएंट है उसको 4 में डिवाइड करो डिवाइड योर 93 by 4 एंड चेक करो योर रिमाइंडर चेक योर रिमाइंडर कोई ऑड नंबर को मैं 4 में डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या हो सकता है इफ यू डिवाइड ऑड नंबर by 4 yes 1 if you divide any odd number by 4 रिमाइंडर क्या हो सकता है मैं 93 का बात नहीं कर रहा हूं एनी ऑड नंबर इफ यू डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर क्या हो सकता है odd number हाँ कोई भी ऑड नंबर को मैं 4 में डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स मतलब 5 7 9 ऐसा कुछ आ जाएगा 1 2 3 any odd number divided by 4 रिमाइंडर्स मेरा क्या आ सकता है ऑड नंबर 2000 सिंग ऑड नंबर इट विल बी इन डेसिमल क्या बात अनय पांडे कैसे डेसिमल में कैसे आएगा एक नंबर बताओ ना ऑड नंबर बताओ नाइन्टी सेवन बाई 4 रिमाइंडर क्या आ रहा है ट्वेंटी 24.1 रिमाइंडर ही है हाँ रिमाइंडर कैसे 24.1 सर पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 एंड 3 आ सकते हैं ना 0 1 2 3 पॉसिबल आ सकता है ऑड नंबर को डिवाइड करोगे 4 हाँ सर odd number ही आएगा ऑड को डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 3 आ सकते हैं हाँ कोई भी ऑड नंबर कोई नंबर को हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 दैट इज राइट बट कोई ऑड नंबर को डिवाइड करोगे तो आइदर 1 आएगा नहीं तो 3 आएगा 0 2 नहीं आ पाएगा 0 2 आएगा तो फिर नंबर इवन होगा ना ठीक है तो एनी ऑड नंबर इफ यू डिवाइड बाय 4 योर रिमाइंडर होगा आइदर 1 और 3
इफ इट इज 1, इधर 1 आ रहा है ना, 93/4, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसको 1 कंसिडर करो, मतलब ये π/2 माइनस थीटा हो गया। सपोज अब मैं आपको 47 π/2 प्लस थीटा दूंगा, तो कितना होगा? 47 को 4 में डिवाइड करोगे, ठीक है? 47 को 4 में डिवाइड करोगे, व्हाट इज योर रिमाइंडर? 3. 3। तो ये 3 π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्योंकि 4 में क्यों इसलिए डिवाइड किया? क्योंकि 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए आपको 4 क्वाड्रेंट्स चाहिए, 4 π/2 चाहिए। एवरी 4 π/2, 4 इंटू π/2 आपका क्या दे देगा? इक्वलेंट टू 0, 0 के साथ हो जाएगा, इसलिए मैं 4 में डिवाइड किया। जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर में आ जाएगा। तो 47 π/2 प्लस थीटा इक्वलेंट टू 3 π/2 प्लस थीटा। अब तो बता पाओगे 3 π/2 प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? इसमें क्या था? 93 π/2 माइनस थीटा, 93 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर 1, तो दिस इक्वलेंट टू व्हाट? cot π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा +10 थीटा। किसको नहीं समझा बताओ? किसको नहीं समझा बता, समझा बताओ। कितनों को समझ में आया? वन, टू, थ्री, 4, नो, एक 9 मिला, 6, 7, ये तो गैलेक्सी S6 लिखा हुआ है, तो आप अपना नाम बताओगे? सबको समझ में आया, एक को समझ में नहीं आया। आप अपना अनम्यूट करो। देवाशीष देवाशीष, ओके। कहाँ पे समझ में नहीं आया? सर, ये 4 वाला। आपका जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा बट ऑड π/2, कोई भी ऑड नंबर इफ यू डिवाइड बाय 4, आपका रिमाइंडर क्या होता है? एनी ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 4, आपको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, एनी ऑड नंबर इफ यू डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर क्या हो सकता है? ऑड। ऑड कैसे? मतलब एनी ऑड नंबर डिवाइड बाय 4, 9 मेरा रिमाइंडर आ सकता है। हाँ, कोई ऑड नंबर को 4 में डिवाइड करोगे, आपका 9 आ सकता है क्या रिमाइंडर? ये सर नो? नो। फिर ऑड क्यों बोल रहे हो? आप पर्टिकुलर बताइए क्या क्या आ सकता है रिमाइंडर? 1 and 3 1 and 3 and 2। ओके, 2 नहीं आएगा क्योंकि आप ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हो। 2 कब आएगा? जब इवन नंबर को डिवाइड करोगे। इवन नंबर को 4 में डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 0 होगा, नहीं तो 2 होगा।
ऑड नंबर को 4 में डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 1 होगा, नहीं तो 3 होगा। रिमाइंडर जो भी नंबर, इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 7, तो आपका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 7 से मोर देन इक्वल टू 7 कभी नहीं होगा इफ यू डिवाइड बाय 7। सो दैट्स व्हाई इफ यू डिवाइड बाय 4, आपका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 होता है, एनी नंबर। बट ऑड नंबर को डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर ऑड में ही आएगा, 1, 3 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, जो भी 5/2 के साइड में जो भी कोफिशिएंट दिया गया उसको 4 में डिवाइड करोगे। क्यों 4 में डिवाइड किया? क्योंकि 4π/2 में एक कंप्लीट रोटेशन आ जाता है, एक सर्कल हो जाता है। 4π/2, 4π/2 मतलब जो 4 क्वाड्रेंट है, π/2, 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 4π/2 में एक कंप्लीट रोटेशन होता है। एक कंप्लीट रोटेशन इज द 360 डिग्री, सेम एज 0 डिग्री। इसलिए 4 में डिवाइड किया जाता है, तो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए। तो जो भी π/2 का कोएफिशिएंट रहेगा उसको 4 में डिवाइड करो। चेक योर रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर 1, उसके जगह 1 लिखो। रिमाइंडर 3, उसके जगह 3 लिखो। इधर 93 π/2 मेरा था, 93 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज द 1। तो 93 π/2 इक्विवेलेंट टू π/2। अब समझा? यस सर। वन सेकेंड, ये भी हैंग हो गया, और 2 मिनट मुझे दो। Okay, based on this, I'm giving some questions. You have to answer.
do these questions. Within 2 to 3 minutes. हो गया तो एक बार डन कर लो।
बन गया। डन। किसका हो चुका है? ओके, 1। एक हो चुका है। डन। 1 डन। ओके, और किसी का हुआ? Anybody else? Okay, second done. Akhil Ram. Aryan. Devasis. Drumi. लिखित। वैष्णवी। ओके, थर्ड डन। फोर्थ डन। फिफ्थ डन।
4 टर्न। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, तो यू कैन चेक वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। तो जहां पे जिसका डाउट होगा पूछ सकते हो। फर्स्ट आंसर इज द minus sin theta. Second answer minus cos theta. Third answer minus tan theta. Fourth answer minus cot theta. Fifth answer cosec theta. Sixth answer sec theta. First 6 मैंने बताया। Now you can check. All 6 किसका राइट था? 1 to 6 all correct. Yes, we'll explain. ऑल करेक्ट, अभी तक 2 था। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये 6 केसेस में रेशियो रिमेन सेम। साइन साइन था, कॉस कॉस, टैन टैन, कोसेक कोसेक मिला, सेक सेक मिला। ओके, नाउ 223 पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 223 पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? ऑड पाई प्लस थीटा। तो ये 4 चीज देखना है ना। यस, ये आपका इवन पाई, ये इवन पाई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा। ये आपका ऑड पाई, ये ऑड पाई माइनस थीटा, ये ऑड पाई प्लस थीटा। ये होता है ना। तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। अगेन ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस। ये ऑड पाई प्लस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में tan क्या होता है? सॉरी, ऑड पाई प्लस थीटा। ओके ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक। This is my mistake here. Odd pi plus theta, odd pi plus theta lies in थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो ये आंसर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ये करेक्शन। ये इवन पाई माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। ये इवन पाई प्लस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग पॉजिटिव। ये इवन पाई माइनस थीटा अगेन लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, कॉस सेक बोथ पॉजिटिव। यहाँ पे चेंज करो, ये माइनस टेन थीटा आई थिंक मैंने लिखा था, माइनस टेन थीटा लिखा था। यस, आर्यन ऑल करेक्ट। चलो, okay, now come to second part. इसका आंसर होगा cos थीटा। ये आंसर होगा sin थीटा। ये आंसर होगा माइनस cot थीटा। ये होगा tan थीटा। ये होगा माइनस sec थीटा। ये होगा माइनस cosec थीटा। अब बताओ 7 to 12, 11 will be sin। cosec कैसे sin होगा बेटा, cos sin होता है, cosec sin नहीं होता है। पाई बाई 2 फॉर्म में साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है। टैन कॉट होता है, कॉट टैन होता है। कोसेक सेक होता है, सेक कोसेक होता है। तो 11 साइन नहीं होगा, सेक होगा। 7 to 12 मेरा ऑल करेक्ट, वेरी गुड। एक ऑल करेक्ट, दो ऑल करेक्ट, तीन ऑल करेक्ट, वन रॉन्ग, अदर करेक्ट। ओके, एनी डाउट? इसी तरह बेटा आपको समझ में आया जहां पे रॉन्ग हुआ था? ओके, अभी नेक्स्ट चले। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी समझ में आया कैसे आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। जो आप 10th में याद रखते थे, साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा,
pi plus theta, pi minus theta, nothing to remember. You have to follow your ASTC and दो Fermat. Okay. ना मैं एक क्वेश्चन डिग्री में देता हूँ. Convert sine 1000 degree in form of sin theta and cos alpha, where theta and alpha are acute angles. Convert sin 1000 degree. आपको क्या लिखना पड़ेगा, मतलब sin 1000 डिग्री आपको साइन में लिखना पड़ेगा, साइन थीटा फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा. इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, बट आपका थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए. और राइट इन द फॉर्म ऑफ cos alpha, either plus or minus. There also alpha lies in between 0 to 90. This is my question. करो. अच्छा, बिफोर दैट आप मुझे बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा. If theta belongs to first quadrant, माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा. Then माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है, पाई फॉर्मेट दे रहा है कि पाई बाय 2 फॉर्मेट दे रहा है. आप एंगल को कहां से कंसीडर किए, एक्स एक्सिस से कंसीडर किए कि वाई एक्सिस से कंसीडर किए. यहाँ पे जो मैंने एंगल रखा वो कहाँ से कंसीडर किए, थीटा यहाँ से मैंने कंसीडर किया था, इधर से कंसीडर किया था, एक्स एक्सिस से कंसीडर किया. इसका मतलब वो एन पाई फॉर्मेट में जाएगा. ये एन पाई फॉर्मेट में जा रहा है, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा. अब मुझे बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या लिखूंगा. साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखूंगा.
साइन थीटा तो लिखूंगा क्योंकि एन पाई फॉर्मेट में आ रहा है। कॉस कैसे लिखेंगे? ये पाई फॉर्मेट में जा रहा है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा यू कैन राइट साइन 0 माइनस थीटा। तो 0 कौन सा फॉर्मेट में जा रहा है? एन पाई फॉर्मेट में जा रहा है, तो साइन साइन ही रहेगा। अब माइनस थीटा बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। समझ में आया? साइन ऑफ माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस थीटा मतलब वो एन पाई फॉर्मेट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रह रहा है, बस। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? यस, फोर्थ क्वाड्रेंट ना, तो कॉस थीटा होगा। टैन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, टैन नेगेटिव माइनस टैन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा, साइन कोसेक दोनों का साइन सेम होगा, तो माइनस कोसेक थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, क्योंकि कॉस सेक दोनों का साइन सेम। ठीक है, तो इसको आप नोट करना है तो कर सकते हो। कॉस एंड सेक माइनस थीटा प्लस में आ रहा है, बाकी चारों का माइनस में आ रहा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये क्वेश्चन बता दो।
आंसर मिला डन। नहीं हो रहा है। कोई कुछ बताएगा? पहले देखो 1000 डिग्री, आप इसमें चेक करो हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर देयर। 2. हाँ ओके, मतलब 2 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो यू कैन राइट 2 into 360 प्लस व्हाट 2 720 मतलब 280। और क्योंकि 80 डिग्री आपका एक्यूट एंगल में नहीं आ रहा है, मेरा आंसर था कि इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। और यू कैन राइट 3 into 360 माइनस 80 डिग्री। क्योंकि एक्यूट करने के लिए आपको 280 को फिर चेंज करना पड़ेगा। 360 माइनस 80 करो, नहीं तो 270 प्लस 110 ऐसे करोगे। 110 तो फिर मतलब बड़ा हो गया, एक्यूट नहीं रहा, तो 360 माइनस 80 करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो 360 ये इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बार कंप्लीट रोटेट, एक्चुअली 3 बार कंप्लीट रोटेट नहीं किया था, 2 बार रोटेट करके इधर आया। जिसने लिखा 2 into 360 प्लस 280, ना जिसने ये लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार कंप्लीट रोटेट कर गया, 1 2 3 कंप्लीट रोटेट किया करके फिर पीछे आ गया, 80 डिग्री पीछे आ गया। तो एनी हाउ इट्स लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? इसको मैं 0 मान जाऊंगा, एवरी 360 यू कैन मेक 0, तो इट्स इक्वलेंट टू माइनस 80 डिग्री। तो 1000 डिग्री इक्वलेंट टू माइनस 80 डिग्री। और यू कैन राइट, इसको भी 0 कोई बनाएगा तो 1000 डिग्री ऑल्सो यू कैन राइट इक्वलेंट टू 280 डिग्री। दोनों में कोई आंसर फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्वेश्चन आज एक्यूट में था तो मैंने इंस्टेड ऑफ 280 मैंने माइनस 80 करना इसको ये किया, ठीक है। अब
मेरा क्वेश्चन था साइन 1000 डिग्री सेम आज साइन ऑफ -80 डिग्री। बट मैं बोला था कि क्वेश्चन आपका कौन सा फॉर्मेट में रहना चाहिए। एंगल तो एक्यूट में होना चाहिए, एक्यूट मतलब 0 to 90 के अंदर होना चाहिए, बट ये मुझे आया -80 डिग्री, तो इसको मैं एक्यूट नहीं बोलूंगा। इसमें मैं यूज करूंगा साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो दिस इज वन आंसर। अब मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। मैंने बोला था दो पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक साइन में कन्वर्ट करने के लिए, एक कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। सेम आज साइन, साइन को कैसे कन्वर्ट कॉस में किया जाता है? कॉस के लिए आपको ऑड पाई बाय 2 यूज करना पड़ेगा। साइन टू कॉस आने के लिए आपको ऑड पाई बाय 2 यूज करना पड़ेगा। तो 80 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अभी आ गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? अरे कोई तो बोलो। cos थीटा। cos थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा ना, और y एक्सिस यूज हुआ तो साइन तो चेंज होगा cos, तो cos थीटा, तो cos 10 डिग्री। तो that means sin 1000 degree you can write minus sin 80 degree or minus cos 10 degree। ये आपका आंसर। अभी समझा? किसी को नहीं समझा तो बताओ। समझ में आया कि नहीं? नहीं? Yes, sir. आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा कितने कंप्लीट रोटेशन आ रहा है। जितने कंप्लीट रोटेशन आप इसको क्या कर दोगे, कन्वर्ट मतलब जीरो की तरफ आप ले ये कर दोगे, नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज का टाइम हो गया। मैंने आपको भी आज का होमवर्क जो एक्सरसाइज 1 से आप किए थे 1 to 20, उधर से आप करोगे 21 से लेके 26 प्लस और एक असाइनमेंट मैंने दिया। एक्सरसाइज 1, फ्रॉम एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी आप 1 to 20 किए थे लास्ट टाइम। अब करोगे 21 से लेके 26 प्लस और एक असाइनमेंट मैंने दिया है, ऑलरेडी डाल चुका हूँ आपके ग्रुप में, वो असाइनमेंट भी करना है। दैट इज योर होमवर्क। डन? थैंक यू, थैंक यू ऑल, बाय।
अभी एंड कर रहा हूँ हाँ?